नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडिया रैंक्ड 130 प्लेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हाल ही में जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो ये एजेंसी है, उसने अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है जारी किया है और उस इंडेक्स में भारत को 130 रैंक पर रखा गया है। पिछली बार की तुलना में भारत ने 4 रैंक का सुधार किया है। तो चलिए मित्रों, किस आधार पर भारत की रैंक में सुधार हुआ है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो हमारे और पड़ोसी देश हैं और जो अन्य विश्व के अन्य देश हैं, उनकी क्या क्या पोजीशन है, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार का जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट, आपके इंटरेस्ट की, देश दुनिया की जो खबरें हैं, जो समसामयिक मुद्दे हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त मित्रों, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस थंबनेल को देख करके, इस टाइटल को देख करके हमारे वीडियो को देखना शुरू किया है, तो आप हमारे वीडियो को अंत तक हमारे साथ बने रहिए, जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से जुड़ा हुआ जो भी पॉइंट्स हैं, वो सब आपकी आंखों के सामने से एक बार गुजर जाए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। इंडिया जो है इस बार 4 पायदान ऊपर चढ़ करके 193 देशों की सूची में 130 रैंक उसको प्राप्त हुई है। ये 193 देश वो हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। और ये जो एचडीआई इंडेक्स, जो एचडीआई जारी हुआ है, ये वर्ष 2023 का जारी हुआ है। कहने का तात्पर्य है, क्वेश्चन आएगा एचडीआई इंडेक्स 2023 में भारत को क्या रैंक मिली है, तो भारत को रैंक मिली है 113th। और ये जो टाइटल जो छपा है, जिस टाइटल ये जो रिपोर्ट छपी है, उसका नाम समझ लीजिए, ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपुल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये है इस रिपोर्ट का नाम, A matter of choice, people and possibilities in the age of artificial intelligence। और ये किस संस्था ने जारी किया है, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस संस्था ने ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया है मंगलवार के दिन, अर्थात आज के दिन 6 अप्रैल 2025। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, भले भारत की रैंक 130 हो गई है, तो पिछले वर्ष 2022 में जो इंडेक्स में जो हमारे पॉइंट्स थे, उनमें भी सुधार हुआ है। 2022 में हमारे पॉइंट्स थे 0.644 और 2023 में हो गए हैं 0.685। इसी हल्के से अंतर के कारण हमारी जो रैंक है वो 4 पायदान ऊपर चढ़ गई है। और मोटे मोटे जो इसमें रीजन निकल के आए हैं जिसके कारण यह सुधार हुआ है, वो है इंप्रूवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। ये 3 मुद्दे ऐसे निकल के आए हैं जिसमें भारत ने काफी प्रगति की है, जिसके कारण ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक में सुधार हुआ है। हालांकि अभी भी हम विश्व के 130 देशों से पीछे हैं। इकोनॉमी वाइज हम दुनिया की तीसरी या चौथी इकोनॉमी के जो है पायदान पे खड़े हैं। सैन्य क्षमता के मामले में हम दुनिया के चौथे जो है सबसे मजबूत देश हैं। आबादी के मामले में हम जो है पहले द्वितीय स्थान पे थे, लेकिन कुछ नए आंकड़े बता रहे हैं कि अब हम पहले स्थान पे हैं। तो बहुत सी चीजों में हम पहले, दूसरे, चौथे पायदान पे हैं, लेकिन जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात आती है तो हम सीधे 130 स्थान पर खिसक जाते हैं। और इसके ये जो पॉइंट्स हैं हमारे इंडेक्स में, उसके कारण हम अभी भी जो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी वाले देश हैं, उनके समूह में बने हुए हैं। जो हमारा पड़ोसी देश और बहुत ही घनिष्ठ मित्र है पाकिस्तान, उसकी रैंक और भी अच्छी है, 168 रैंक है, मतलब वो हमसे बहुत नीचे है। उसके जो इंडेक्स में पॉइंट है वो 0.544 हैं,
नेपाल जो कि हमारा दूसरा पड़ोसी देश है, उसकी भी पोजीशन खराब है, 145वीं रैंक है, उसके इंडेक्स में पॉइंट है 0.622। हमारे पड़ोसी देशों में जो सबसे अच्छी पोजीशन है वो श्रीलंका की है। श्रीलंका की HDI जो है वो 89 रैंक पर है और इनके जो पॉइंट है वो 0.766 है। साउथ एशियन कंट्रीज में ये प्रथम स्थान पे है। भारत के केस में कुछ जो मैंने चीजें बताई जिनके कारण हमारी रैंक में थोड़ा सा सुधार हुआ है, तो एक तो हेल्थ सेक्टर जिसमें हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़कर 67.7 से 70 वर्ष हो गई है, अर्थात भारत में जो औसत आयु जीवन की है वो लगभग 70 वर्ष की अपेक्षा की जा रही है। ये भी एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत में कितनी है, 70 वर्ष। 2022 में कितनी थी, 67.7 वर्ष थी। भारत में जो एवरेज स्कूलिंग का टाइम पीरियड है वो भी बढ़ गया है, 12.6 ईयर था 2022 में, और इस वर्ष वो जो है 13 वर्ष हो गया है, सही कहें तो 12.95 ईयर निकल के आया है। अर्थात स्कूल में रुकने वाले जो लोग हैं, जो लगातार पढ़ाई करते हैं और स्कूल जाते हैं, तो लगभग भारत के एवरेज जो है वो 13 वर्ष तक स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। पर कैपिटा जो ग्रॉस इनकम है उसमें भी सुधार हुआ है। 2022 में ये $6,951 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष था और इस बार ये $9,047 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। तो एक बहुत बड़ी जंप जो है हमने पर कैपिटा इनकम में दिखाई है। लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है वो एक प्रकार की औसत आय होती है। इससे ये मत समझिए कि भारत अमीरों का देश बन गया है। जो ये आय बढ़ी है वो भारत के केवल जो 5-10% लोग ऊपर बैठे हुए हैं उन्हीं की आय बढ़ी है, बाकी लोग गरीब से गरीब होते चले गए हैं। तो हालांकि जो हमारा दूसरा एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसका जो HDI स्कोर है वो भी बिल्कुल सेम भारत के ही बराबर है, लेकिन उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 74.7 है और जो पर कैपिटा इनकम है वो भारत से कम है, 8,498 डॉलर मात्र है। अब अगर हम कंपेयर करते हैं भारत के और जो ब्रिक्स समूह हैं उनके साथ, तो जो भारत में ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये मुख्य देश हैं। इसके अतिरिक्त और जो नए देश शामिल हुए हैं वो उनका HDI इससे काफी कम रहता है। तो ब्राजील की रैंक है 89, रशिया की रैंक है 59, चाइना की रैंक है 75 और साउथ अफ्रीका की रैंक है 110। अर्थात इन 5 कंट्रीज में जो इंडिया है उसकी जो HDI इंडेक्स है वो सबसे कम है। जरूरत है कि जो इसके क्षेत्र हैं जिनके आधार पर ये HDI निकाला जाता है उस पर टारगेट किया जाए। हालांकि सरकार की कई योजनाएं उन क्षेत्रों में चल रही है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी है कि जो फंडिंग होती है, जो प्रयास होते हैं वो ऊंट के मुंह में जीरे का काम करते हैं। उसके बावजूद हमारा जो HDI है वो धीरे धीरे 1, 2, 4 पायदान हर वर्ष बढ़ रहा है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में हम भी जो है चीन, रशिया और ब्राजील की तरह 100 के अंदर आ जाएंगे। तो चलिए मित्रों, ये हमारा वीडियो था, काफी परीक्षा उपयोगी था। अगर आपको लगा हो कि आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।